हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। मुझे इस स्टाम्प पेपर पे तेरे दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। बहुत बुरा काम किया है दामाद जी ने। भला कोरे कागज पर कोई दस्तखत कराता है? अरे वही तो माँ, इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस उनसे कागजात ले लिए और दस्तखत कर दिए। तुम्हारा समय अब बीत गया साईं। तुम्हारी नौटंकी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नौटंकी तो अब शुरू होगी भगवान द्वारिकानाथ जी। मुझे भी तो सुंदराबाई का इंतजार है। लगता है शिरडी वालों पर कयामत आकर ही रहेगी। तुम ऐसी ही बिजलियां गिराओगी सुंदराबाई, तो कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख पाएगा। हाँ। इधर आओ रंजना। घुंघरू खोलो। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना?
अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, मेरा नाम सुंदराबाई है। मैं आज तक किसी से हारी नहीं हूं और तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। तुम सब लोग कल शिरडी जाने की तैयारी करो। हम कल शिरडी जाएंगे। मिठाई भी बहुत अच्छी थी। रामलाल घर पर नहीं है। अच्छा मौका है कागजात चुराने का। ताले की एक चाबी उन्होंने यहाँ छोड़ी हुई है, शायद मेरे लिए। निर्मला, तुम? मैं एक सप्लायर को मिलकर आता हूँ। ठीक है। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। भाई साहब, ये तो श्याम सुंदर की आवाज है। ओह, अब मैं क्या करूं? भाई साहब, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, दरवाजा खोलिए। परजाई जी, परजाई जी। निर्मला, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम घर पर होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा मैं रामलाल जी के घर की साफ सफाई कर दूं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं ना। हमारे लिए तो देवी देवता समान हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना उन्होंने। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे दिल में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। पति महान हो तो पत्नी महान बन ही जाती है। अरे, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ, ठीक है? चोर 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 चोर। चाची चाची, हिलना मत। हम चोर सिपाही खेल रहे हैं, वो मुझे पकड़ लेगा। हिलना मत। पकड़ लिया। निर्मला, तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। एक मिनट, क्या हुआ? मैं केले लेकर आती हूँ। अच्छा।
तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रामलाल। लेकिन बाबा। बाबा? कौन बाबा? किससे बात कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे कहा नहीं था बाबा जो मेरे सपने में आते हैं, वो देखो वो मेरे सामने खड़े हैं। सामने? सामने तो कोई भी नहीं है। अभी तो यहीं थे, कहां गायब हो गए? अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। मैं आज ही आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं टिकरी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है, लेकिन शकुंतला वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है।
रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं? अच्छे बच्चे रोते नहीं। प्यास लगी? प्यास? पानी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, पानी पिला, पानी पिला। दे 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 पानी दे। अले ले 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 ले, पानी पी लिया, पानी पी लिया। ये नानावली अब कौन सा नया नाटक करा वैद जी? अरे छोड़िए द्वारिकानाथ जी, ये तो बंदर है बंदर। नानावली, ये क्या हो रहा है? बच्चा रो रहा है दगड़ू चाचा। ए नानावली, बंद कर ये तमाशा। नानावली चाचा, शायद बच्चे को भूख लगी है। हाँ, ठीक कहा लक्ष्मी, बच्चे को भूख लगी होगी। है दूध पिएगा बेटा? दूध दूध दूध। ए द्वारकानाथ जी, ओ बच्चे को दूध 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 दो ना, दूध। मत रो बेटा, मत रो। गलती मेरी है। मैंने ना गलत आदमी से दूध मांग लिया। ये तुम्हें क्या दूध पिलाएंगे? हाँ, ये तो किसी को खिलाता पिलाता भी नहीं है। हाँ? देखो ना, दूसरों का खून पी पी कर कैसा लाल हो रहा है। नानावली, ये वैद जी है ना, वैद जी, ये तुम्हें दूध पिलाएंगे। हैं? वो वैद जी, दूध पिलाओ ना। पिलाओ ना, दूध पिलाओ ना। अरे राम राम है। द्वारकानाथ की वजह से इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। चुप कर मूर्ख। ये ना दवा की जगह जहर देते हैं, जहर। जी करता है इसी वक्त तुम्हें जहर दे दूं, समझे? हाँ। मुझे जहर? हंस रहा है। मुझे सब मालूम, ये तुम्हारे ताऊ के भगवान है ना? ताऊ? अरे राम राम राम, कौन ताऊ? कोंडा जी, कोंडा जी। कोंडा जी? क्या हुआ कोंडा जी को? बच्चा। अरे कोंडा जी को बच्चा कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफो, वही तो बोल रहा हूँ। कोंडा जी को कैसे बच्चा हो सकता है? बच्चा तो कोंडा जी के छोटे भाई की पत्नी को हुआ है, बेटा। वैद जी, ये देखो कोंडा जी का भतीजा। अरे लेकिन बुड़बाक, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? हैं? वैद जी, बाबा ने बताया। बाबा ने सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। मेरा राजा द्वारिकानाथ जी, अब तो आपको नहाना पड़ेगा। अरे वो नहला के तो गया है। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहला दूंगा, समझे? द्वारिकानाथ जी, अपना मुंह साफ कीजिए। अरे कर रहा हूँ वैद जी। चलिए। थक गए क्या? आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीकर हम शाम के घर जाएंगे और वहां जाकर स्टैम्प पेपर उसके सामने फाड़ देंगे। तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। अरे अब तक यहीं बैठे हैं, इतनी देर में वो स्टैम्प पेपर ही निकाल लिया होता। निकालना क्या है, वहां अलमारी में रखा है, तुम ही निकाल लो। यहाँ तो नहीं रखा। वहीं रखा हुआ है, अच्छे से देखो, मिल जाएगा। कहाँ रखा है तुमने? यहाँ तो नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने यहीं तो रखा था।
भाई साहब, ये सब क्या है? वो बात क्या है प्रजय जी? ये पेपर्स बिखरे पड़े हैं और वो अलमारी खुली पड़ी है। हाँ? नहीं, वो आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो कि असी वो कुछ नहीं श्याम, ऐसी कोई गल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है भाई, मैं तो पराया हूं ना। ओए श्याम, ऐसी गल नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल तेरे दस्तखत किए हुए स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये सब। बस इतनी सी बात? भाई साहब, आप उसे भूल जाइए। मैं आपको नए स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके दे दूंगा। श्याम सुंदर, इतना भरोसा करते हो हम पर? शक हो तो कभी भी आजमा सकती हैं प्रजय जी। आप दोनों के वजह से ही तो मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी मिली है। श्याम, अब मैं तेरे नाल कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मुझे एक बाबा ने कहा था, इसलिए मैंने राजेंद्र साइकिल्स के 2 हिस्से करने चाहे और एक हिस्सा तेरे नाम करना चाहा, इसलिए कोरे कागज पर तेरे दस्तखत करवा लिए। तो आप मुझे अपने से अलग करना चाहते थे। अगर अलग करना ही था तो आपने मुझे पहले इतना अपनापन, इतना प्यार क्यों दिया? भाई साहब, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी सजा मुझे देने जा रहे थे? भाई साहब, मुझसे गलती हो गई दोस्त, बहुत बड़ी भूल हो गई। भाई साहब, मुझे माफ कर दे। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें मौत भी अलग नहीं कर सकती भाई साहब, मौत भी अलग नहीं कर सकती। मां, तुम यहां? मां, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मैं क्यों? क्या मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था? बहुत दिनों बाद घर से निकली हो, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मां, इंसान के जीवन में ही वन रूपी दुख छुपा है। इस वन पर जीत पाकर ही इंसान जीता है, इसलिए इसे जीवन कहते हैं। मां, मैंने तुम्हें वेद पुराण पढ़ने को कहा था ना? मैंने पढ़े। मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देवकी माँ को कंस द्वारा मारे गए उसके सारे पुत्रों के दर्शन कराए। हाँ माँ, ये सत्य है। हाँ? तो मुझे भी गोदे पाटिल के दर्शन करवा दो। मैं दादा के पिताजी के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ। तुम दादा के पिताजी के दर्शन करवा सकते हो? हाँ।
चुप क्यों हो? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। नहीं माँ, ये संभव नहीं है। तुम असंभव को संभव कर सकते हो, हाँ, क्योंकि तुम भगवान हो। नहीं माँ, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं माँ। सही बेटे, तुम अपनी माँ से झूठ बोल रहे हो। फक्त एकदाच, सिर्फ एक बार, एक बार। नहीं, नहीं माँ, नहीं। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी माँ की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो माँ। हर बेटा अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है। वो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता माँ, पूरी नहीं कर सकता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी माँ को खुशियों से माला माल कर दे? तुम नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को खुशी से माला माल करना। तुमने कहा था ना, कोई कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी हो, इस द्वारका माई की सीढ़ियों पर आते ही उसका दुख दूर हो जाता है। हाँ, वो सुखी हो जाता है। आज मैं वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। साईं, मन में वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। हाँ। अब मैं इन सीढ़ियों पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो माँ? गोते पाटिल की याद में तुम अपने आप को दुखी कर रही हो माँ। मालिक ने इंसान को भूल जाने का एक अहम वरदान दिया है, क्योंकि कुछ यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम मोह माया में क्यों फंसना चाहती हो माँ? आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है, तो पुराने शरीर के साथ साथ पुरानी यादों से जुड़ी बातें भी भूल जाता है। नए जन्म में उसे पुराने जन्म से जुड़ी बातें याद दिलाने से क्या फायदा मां? मालिक ने जो संसार के नियम बनाए हैं मां, हमें उनका पालन करना चाहिए। अब तो माया त्याग दो मां। इस मोह माया में फंसी रहोगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा मां? हाँ? मां,
कह रही हो तुम निर्मला? कागज न चुराने का मतलब होता कि तुम राजेंद्र साइकिल्स की आधी मालकिन बनने के लिए तैयार हो? नहीं, कभी नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें राजेंद्र साइकिल्स की पूरी और अकेली मालकिन बना कर रहूंगी। तुम पर भरोसा करने का मतलब है कि हमारी बेटी का अपने ससुराल में सुख चैन की सांस नहीं ले पाना। जी, आपकी सोच कितनी छोटी है जी। मैं तो रामलाल का सुख चैन छीनकर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो, उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। निर्मला बेटी, तुम वो चुराया हुआ स्टैम्प पेपर ले जाकर रामलाल जी को वापस कर दो। नहीं, निर्मला स्टैम्प पेपर वापस नहीं करेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार रामलाल जी पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उनके बेटे राजेंद्र पर नहीं। मतलब? अरे बुद्धू, कल राजेंद्र बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और उसने खाली स्टैम्प पेपर पर किए हुए श्याम सुंदर के दस्तखतों का फायदा उठाकर तुम्हें और श्याम सुंदर को राजेंद्र साइकिल से बेदखल कर दिया तो खाली हाथ मलते रह जाओगे तुम दोनों। इसलिए कागज लौटाने का पागलपन कभी भी मत करना। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ये शकुंतला कहाँ चली गई? कैसी माँ है ये? शकुंतला का बाद में सोचना, पहले बच्चे को उठाकर चुप कराओ। तुम्हारे सीने से लगते ही बच्चा चुप हो गया। सुनो यास्मीन, तुम कहो तो शकुंतला को मैं बोल देता हूँ। क्या? यही कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा। शकुंतला के आते ही हम उसके बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। न, 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 शकुंतला, शकुंतला, कोंडा जी, गोपाल, शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूँ। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की माँ हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे।
हमारा मुन्ना। होश में आओ शकुंतला। शकु, हमने अपना मुन्ना यास्मीन दीदी के हवाले कर दिया है। ये सब क्या है शकुंतला? तुमने अपनी मर्जी से सोच समझकर अपना बच्चा दीदी को दिया है। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम जाके बच्चा वापस ले लेते हैं। नहीं, नहीं। भिक्षाम देहि। मां, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। लक्ष्मी की मां, मां क्यों नहीं आई? मैं तो मां से मिलने आया था। साईं बाबा, बाईशा आपसे रूठी हुई है। तो मैं उसे मनाता हूं। मां, 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 मां। मां ने मुझे माफ नहीं किया। गए, चले गए बाबा, चले गए। अरे कैसी माँ हो तुम, हैं? जो अपने बेटे के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देती हो। बाबा के साथ ऐसा व्यवहार। भाईजा भाई, तुम क्या जानती नहीं हो? बाबा परब्रह्म है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर के पास आकर झोली फैलाते हैं, तुम्हें माँ कहते हैं, और तुम। नानावली, तुम चुप करो नानावली। ये मेरे और साई के बीच की बात है। माँ और बेटे के बीच किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ।
जाओ यहां से। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैं किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। जाओ। आप कैसे दुखी हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता? हा? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे दिल को भी चोट लगती है। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे जाओ तुम सब। बाबा मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं भाईजा भाई को लेकर आता हूँ बाबा। माँ, नहीं नानावली, नहीं। माँ मुझसे नाराज है माँ। वो कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है। आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो। आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है। चलो चलो भाई चलो। हमारा मुन्ना रो रहा है। मुन्ना? अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शकू, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शकू, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है, ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं दीदी, नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है। सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। साईं बाबा, मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है। निर्मला, निर्मला आ गई। इतना क्या सर चढ़ा रखा है इसे श्याम सुंदर जी ने कि हर वक्त रोब जताने आ जाती है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रवचन सुनने चलना है। प्रवचन? क्यों, क्या हुआ? भाभी, मेरी उम्र प्रवचन सुनने की नहीं है। हाँ, आप नौटंकी जा रही हैं तो बोलिए, मैं जरूर चलूंगी। निर्मला, भाभी, मैं प्रवचन सुनने नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। ऐसे हुक्म चलाती है जैसे हम दोनों इनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं नाचने वाली नहीं हूँ। हाँ, मौका मिलते ही इसे अपने इशारों पर जरूर नचाऊंगी। रंजना, साईं बाबा, एक अच्छी नर्तकी बनना मेरे जीवन का मकसद है और आपकी कृपा से आज मेरी नृत्य शिक्षा शुरू होने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। याद है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा। सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का? पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन जबान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना साईं बाबा।
आप नमस्ते जी, मेरा नाम परेश है और ये मेरी पत्नी पार्वती। दरअसल हम शिरडी में पहली बार आए हैं। और यहाँ आते ही इस मंगेश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अगो भाई, ये भूखा होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए थोड़े से दूध का हाँ, तो क्यों नहीं, आइए। हाँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। ये बच्चा आपको जाने नहीं देना चाहता। आइए आइए, लीजिए दूध लीजिए। लीजिए दूध पिलाइए। अले ले 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 ले, नहीं रोते नहीं रोते। ओ लो 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 लो। अरे चुप चुप हो जा। चुप क्यों मारते हो उसे? लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। और आजा बेटा, अरे मेरे पास, अरे मेरे पास आजा। अरे नहीं मेरा मुन्ना, हम्बा लिबा हम्बा हम्बा, ये गाओ ये। ओ दूध घे अजून पाहिजे और पिएगा? हाँ ये अच्छा ना। कहाँ से आए आप? जी पूना से। साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। दरअसल हम दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा। साईं बाबा सपने में आए और बोले, मेरे दर्शन करने नहीं आओगे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मंगेश को भी साथ लाना, तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए हम शिरडी आए हैं। साईं बेटा आपको द्वारका माई में मिलेगा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आजा 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 आजा। तो आ गए आप? हाँ आ गए। शिरडी याद आई आपको? हाँ हो आए अपने घर? हाँ किसकी बात कर रहे हैं साईं बाबा? अपना पूर्व जन्म याद है? बच्चे का पूर्व जन्म दिखाई दिया साईं बाबा को? बहुत खुश है अपने घर वालों से मिलकर। ले 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 ले। बच्चे के घर वाले शिरडी में, मगर ये बच्चा तो इनका है। शिरडी में कोई मरा है जो इस बच्चे के रूप में वापस आया है, पर कौन? आपको अपना नया जन्म मुबारक हो। हाँ सबका मालिक एक है। क्या साईं बेटे ने ये कहा? जिस तरह से उन्होंने बात की, हमें कुछ शक सा हुआ। लेकिन जब हमने बच्चे की माँ से पूछा तो हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही घर आए थे।
और वो बच्चा कोते पाटिल ही था पिछले जन्म में। साई बेटे, माँ, साई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वो बच्चा कोते पाटिल थे? हाँ माँ, कोते पाटिल का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस संसार में सबका होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शिरडी में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए जन्म के माता पिता को मजबूर कर दिया अपने पहले घर लाने के लिए। अपना घर देखकर और तुम्हें देखकर उनका बहुत समाधान हुआ है। लेकिन मां, धीरे धीरे वो सब भूल जाएंगे और आपको भी भूलना ही पड़ेगा, वरना इंसान का जीना मुश्किल है और जीना तो पड़ेगा ही मां, जब तक मालिक चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो साई बेटे, सब भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा साई बेटे। लेकिन क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोते पाटिल को इस रूप में मुझे क्यों मिलाया? माँ को भगवान का रूप समझा जाता है। औरत को ममता का वरदान मिला हुआ है। इसी कारण अनंत काल तक औरत माँ ही रहती है। माँ और बच्चे का संबंध तो आप जानते ही हो ना? नहीं? समझ गई, मैं सब समझ गई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ साई, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। माँ बेटे में आभार प्रकट नहीं किया जाता। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है माँ। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मुझे माफ किया ना माँ? हाँ बेटा, साई बेटे, धन्य है तेरी लीला साई। हद हो गई अंधविश्वास की वैद्य जी। उस बाजा बाई ने भी उस बच्चे को कोते पाटिल मान लिया। राम राम राम। वैद्य जी एक बात पूछूं? पूछो मूर्ख। हम पिछले जन्म में क्या थे? इंसान या जानवर? पिछले जन्म में तुम दोनों गधे थे। अच्छा, और आप क्या थे? मैं धोबी, जो तुम दोनों की धुलाई करता था। अरे वैद्य जी, पिछले जन्म में तो ये गधे थे ही, इस जन्म में भी गधे हैं। द्वारकानाथ जी, गधे की तरह तो तुम लात मारते हो।
देखो बच्चों, ये गधा रेंग रहा है। अरे द्वारकानाथ जी, पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से तुम सब वो गधे हो। हे द्वारकानाथ जी, बाबा ना बार बार कहते हैं कि पूर्व जन्म के संबंध हम सब लोगों को एक साथ लाते हैं। मालूम तुम ये वैजी, ये जीवा जी, ये दगड़ू ढोंडू, तुम सब एक साथ क्यों रहते हो जानते हो? क्यों? बताओ। क्योंकि तुम ना पिछले जन्म में वो गधे थे। इस जन्म में भी गधे हो। नानावली, और आने वाले जन्म में भी गधे ही रहोगे। द्वारकानाथ जी, वैद्यनाथ जी, मालूम अगर गधे नहीं रहते ना तो वो बाबा की शरण में जाके आप तक वो उद्धार पा चुके होते। हाँ जीवा जी, भगवान इस नानावली का उद्धार कर दो। जी मारो इसे। ए नानावली, चल निकल यहाँ से, निकल। चल। क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। जैसा मैंने कहा है, झट से जाके वैसा करो। पानी उबलता होना चाहिए, लेकिन पानी से भाप नहीं उठनी चाहिए। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। तुमने मुझे बुलाया सुंदराबाई? अरे हाँ रंजना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है सुंदराबाई। ठीक है, पर सुंदराबाई, मेरे पास तो घुंघरू ही नहीं है। कोई बात नहीं रंजना, लेकिन ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है, और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाओ, जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। मैं अभी आई सुंदराबाई, मैं अभी आती हूँ। अब मैं इसे ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि बिना किसी साज और संगीत के नाचेगी। देखो, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। देखो, अब नाच रही है। चलो देखते हैं इसे। अरे रंजना, क्या हुआ? मेरे पैर, हाँ? मेरे पैर गर्म पानी से जल गए। अरे गर्म पानी कहाँ से आया? वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे लगता है तुम्हें नृत्य सीखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो। नहीं सुंदराबाई, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। गर्म पानी है? चल हट, मैं देखती हूँ। ये गर्म पानी है? हाँ, देखो। ये पानी तो ठंडा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रंजन, जब कुआं चलकर प्यासे के पास आए ना, तो प्यासे को फौरन अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए।
बहाने बनाकर कुएं से दूर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें नृत्य नहीं सीखना है तो मत सीखो। ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? हाँ? आज का दिन अच्छा है। क्यों? देखते जाओ। प्रणाम साधु बाबा। प्रभु के दर्शन हो गए बेटा? हाँ बाबा। तुम्हारा काम हमने कर दिया है। तो क्या मुझे उन बाबा के दर्शन हो जाएंगे? उनके जिनको मैंने सपने में देखा है? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें जाप का 100 रुपया दे दो बेटा। हाँ जी, ये लीजिए। रामलाल जी ने झट से 100 रुपए दे भी दिए। तुम्हारे सपनों में जो बाबा आते हैं वो वहां बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे। धन्यवाद, धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद। जाओ बेटा, अपने प्रभु के दर्शन कर लो। बाबा, ये मामला क्या है? कौन है ये? इसके सपने में कोई बाबा आता है जिसे ये पूरी बंबई में ढूंढता फिर रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने राघव को उसी बाबा के भेष में उस पेड़ के पास बैठने को कहा। बाबा, बाबा आप कहाँ थे? बाबा कहाँ थे? बाबा आप? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया रामलाल। बाबा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। बाबा मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। सबका मालिक कह कह के उसने तुम सबके दिलों में अपने आप को सबका मालिक बना लिया है। लेकिन डॉक्टर काका, साईं बाबा सत्य में सबका मालिक है। तुम्हारा साईं बाबा नहीं, सबका मालिक भगवान है, और वो हैं प्रभु श्री राम। मैं भी आप ही की तरह साईं बाबा पर विश्वास नहीं करता था। वो मुझे बार बार शिरडी बुलाते रहे और मैं ध्यान ही नहीं देता था। क्या कहते हैं नाना साहब, साईं बाबा तुम्हें बुलाने आया था? ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि साईं बाबा भगवान हैं। ठीक है, तुम्हारी काकी की पूजा अर्चना संपूर्ण हो जाए तो हम पंढरपुर से चले जाएंगे नानी। क्या मतलब? आप इनके साथ शिरडी नहीं जाएंगे? नानी,
मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और उनके सिवा मैं किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। साधु संत बाबा फकीरों के तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिस साईं बाबा को तुम लोग भगवान मान रहे हो वो कौन है, कहां से आया है, कोई जानता है? कोई नहीं। और तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो। ओ मनीषा, ओ मनीषा मेरी प्यारी बीवी कितने हो मनीषा? ओ तुसी कितने हो? ओए की हो गया जी? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। मुझे 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 मेरे मुझे मेरे साईं बाबा मिल गए मनीषा। मुझे मेरे बाबा मिल गए मनीषा, मेरे बाबा मिल गए। वही जो आपके सपने में आते थे। मनीषा, मेरे बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए लस्सी का बड़ा ग्लास लेकर आती हूँ। ठीक है। बाबा। रामलाल, रामलाल, बाबा, तुमने किसके दर्शन किए जिसके लिए तुम धन्य हो गए? मैंने आपके दर्शन किए हैं बाबा। तुम्हें धोखा हुआ है रामलाल, वो मैं नहीं। वो आप नहीं थे तो आप कहाँ हैं बाबा? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के दिल में रहता हूं। रामलाल, मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ बाबा। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारे हमारे पुराने संबंध हैं। मेरे पास जरूर आना। कहां कहां आऊं बाबा? अपनी मंजिल खुद ढूंढो रामलाल। पहले अपने अंदर मेरे पास आने की इच्छा बनाओ। इच्छा होगी तो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल। प्रणाम बाबा। प्रणाम। अरे, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बाबा को प्रणाम कर रहा था। बाबा को? यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। लगता है आपके वहम का दौरा फिर शुरू हो गया है। क्या कहा? 100 रुपए दे दिए? 100 रुपए, वो भी उन नकली साधुओं को? 100 रुपए? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज 100 रुपए दिए, कल 1000 दे देगा। इस तरह तो रामलाल सब लुटा देगा। अरे भगवान, उसका अपना पैसा है, वो चाहे रखे या लुटाए, तुम्हें उससे क्या लेना देना? आप चुप रहिए जी। जानते तो कुछ नहीं, बस आ जाते हैं। आज रामलाल उन साधुओं पर 100 रुपए लुटा रहे हैं, और कल उसने पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल किसी और के नाम पर कर दिया तो मेरी बेटी और दामाद तो सड़क पर आ जाएंगे ना? नहीं माँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं श्याम सुंदर जी से कहकर आज ही राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर देती हूँ। नहीं। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पे चाहिए, और उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो रामलाल ने श्याम सुंदर के साथ किया था। यानी कि कोरे स्टैम्प पेपर पर रामलाल जी की दस्तखत? अब आई हो तुम सीधे रास्ते पर। अरे वो तो है ही सीधे रास्ते पर। भगवान के लिए तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। हे प्रभु, मेरी बेटी के संस्कार की रक्षा करना प्रभु। दूसरों का बुरा सोचने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है,
कोई उन्हें नहीं सुन रहा है, जबकि मालिक की आंखें और कान 24 घंटे खुले रहते हैं। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। सबका मालिक एक। यास्मीन, यास्मीन, पता नहीं कहां चली गई। यास्मीन, यास्मीन, लो, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं। जोर से मत बोलो, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना? शकुंतला ने मुन्ना तुम्हें क्यों दिया? प्यारा मुन्ना, कहाँ हो गया? हमारा मुन्ना, देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए, मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना? हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन, ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? मुन्ना, मेरा मुन्ना। यास्मीन, यास्मीन, होश में आओ यास्मीन। जिस्मानी तौर पर तो इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इनकी मानसिक दशा के कारण ही ये बार बार बेहोश हो जाती है। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए। इनका मन कभी खाली न रहने पाए। किसी न किसी काम में ये उलझी रहेंगी तो बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, मैं इन्हें किसी न किसी काम में उलझाए रखूंगा और जहां तक मुमकिन होगा मैं इनके साथ ही रहूंगा। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं। जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है।
हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है, वहीं प्रभु का परम धाम है। और साईं बाबा साक्षात पर ब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सचिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की।